नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा कंबशन एंड फ्लेम। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने का पर्पस ये है कि जो हमारा अभिमन्यु बैच है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें एडमिशन चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो CHS 2025 की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 9 के लिए भी और क्लास 11 के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको मदद करेगा आपको ये समझने में कि सच में ये बैच आपके लिए जरूरतमंद है कि नहीं। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि नहीं, तो मैं खुद आपको साइंस पढ़ाऊंगा, मेरे अलावा आशुतोष सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश का भी मैं आपको लेक्चर दूंगा। तो यहाँ पे बेटा ये एक डेमो लेक्चर है जिसकी मदद से आप समझ सको और एक टॉपिक पढ़ सको। आने वाले टाइम में हम आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, CHS की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, सैनिक स्कूल की, JNV की, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे एग्जाम्स की, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी। तो इसमें बेटा मैंने जो टॉपिक लिया, छोटा सा टॉपिक है, कंबशन और फ्लेम। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, समय आवेश करते हुए पढ़ते हैं। देखो, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, फ्लेम जैसे आग कहीं पे जल रही है, तो जो आग जल रही है ना बेटा, वो है कंबशन। ठीक है, ध्यान से समझना, आग जो जल रही है वो है कंबशन। और जब आग जल रही है, जो लपट निकल रही है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। तो कंबशन में फ्लेम आ जाएगा। जरूरी नहीं बेटा कि जब जितने बार कंबशन हो वहां पे फ्लेम आए ही। कभी कभी कोई चीज जलती रहती है लेकिन वहां पे फ्लेम नहीं दिखाई देती। अगरबत्ती होती है, वो जलती है, कंबशन वहां पे होता है अगरबत्ती में, लेकिन क्या अगरबत्ती में हमको फ्लेम दिखाई देता है, कोई लौ दिखाई देती है, कोई लपट दिखाई देती है? तो बोलोगे नहीं सर, अगरबत्ती जलती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, लपट तो नहीं दिखाई देती है। जैसे ठंडी लग रही है, ठीक है, लकड़ी इकट्ठे करके गांव में क्या करते हैं, आग जलाते हैं, कौड़ा जलाते हैं, जिसको बोलते हैं कौड़ा जलाना। ठीक है, तो लकड़ी वकड़ी पत्ता वत्ता इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं, बैठ के लोग आग सेकते हैं, तो वहां पे लपट आती है ऊपर तक, उसकी लौ आती है जिसको लोग सेकते हैं। तो जो लपट आ रही है बेटा, उसी को हम बोलते हैं फ्लेम। और जो आग लगी हुई है उसको हम बोलते हैं कंबशन। अगरबत्ती जल रही हो, धूप जल रही हो, ठीक है, सिगरेट जल रही हो, तो इन सब में क्या होता है, देखा ही तो होगा ही ना, सिगरेट जलते हुए देखा तो होगा। ठीक है, पी रहे हो तो गलत बात है, देखा तो होगा, ऑब्जर्वेशन तो किया होगा, धूप जलते हुए देखा होगा, अगरबत्ती जलते हुए देखी होगी, वहां पे बेटा कंबशन तो है लेकिन फ्लेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कंबशन और फ्लेम के बारे में बात करेंगे। देखो, कंबशन की डेफिनेशन क्या है, यहां पे पहले मैंने कंबशन की डेफिनेशन लिखी है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आ गई, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा, एयर। अब एयर में बेटा आपको पता है कि लगभग लगभग 21%, या इसको बोल दूं 20.78% क्या है बेटा, हवा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नेसेसरी होता है किसके लिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन जरूरी होता है कंबशन के लिए, आग लगने के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात क्या लिखा बेटा, एनर्जी, ऊर्जा यहां पे रिलीज होती है। खाना पकता है जब गैस पे, चूल्हे पे, इंडक्शन पे। ठीक है, इंडक्शन तो चलो, इंडक्शन में कोई फ्लेम नहीं है, ठीक है, इंडक्शन में फ्लेम नहीं है, वो हीट हो रहा है, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन चूल्हे की बात कर लें, स्टोव की बात कर लें, गैस की बात कर लें, तो यहाँ पे बेटा आग होती है, कंबशन होता है और फ्लेम भी होती है, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से खाना जो है वो पकता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन हो सकता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज कंबशन। सिंपल डेफिनेशन याद हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, अब जो भी बेटा जलने वाली चीजें हैं या जो भी चीजें हैं हमको जो दिखाई दे रही हैं, अब कुछ भी हो मेरे पास, मान लो मेरे पास ये फोन ही है, तो क्या ये जल सकता है? हाँ, जल सकता है लेकिन आसानी से नहीं जल सकता। चलो ठीक है, फोन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो मेरे पास माचिस है, ठीक है, माचिस से बेटा आग लगती है? बिल्कुल लगती है। ठीक है, यहां पे माचिस में क्या है बेटा, लकड़ी है, लकड़ी जलती है? बिल्कुल जलती है, लकड़ी कंबस्टिबल है। तो जो चीजें जिनमें आग लगे, आसानी से हीट निकले, ठीक, एनर्जी निकले, तो उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो बेटा जल सकता है अचानक से, आसानी से, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल, और जो नहीं जलता है बेटा उसको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल में क्या आ जाएगा बेटा, मैच स्टिक अभी दिखा भी दिया, ठीक है, अब जला के नहीं दिखाऊंगा, स्टूडियो में आग लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मैच स्टिक हो गया बेटा, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल बहुत तेजी से जलता है, कोल, कोयला, ठीक है, कोयला तेजी से जलता है। फिर है बेटा पेपर, पेपर तो जलाते ही होगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा जिनको बोलते हैं कंबस्टिबल, जिनमें आग जो है वो बहुत आसानी से लग जाए, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस।
और आग लगने के साथ साथ बेटा यहाँ पे फ्लेम भी दिखाई देगा, कंबशन और फ्लेम दोनों होगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। दूसरे आते बेटा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जिनको चाह के भी तुम जला नहीं सकते। जला नहीं सकते मतलब कि इनमें फ्लेम नहीं आएगा, कंबशन नहीं होगा और उसमें एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। अब जैसे ब्रिक है, ईटा है, ठीक है, ईटा जो है बेटा तुम उसको रख दो, ठीक है। जैसे गाँव में देखा होगा कि जब शादी वगैरह होती है तो चूल्हा बनता है, बड़ा बड़ा गैस सिलेंडर आता है, चूल्हा बनता है। चूल्हा जो बनता है बेटा वो ईंटे से ही बना देते हैं, ईंटे से चूल्हा बना देते हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाई रखते हैं, कंडे रखते हैं और उस पर सब्जी बनता है, पकौड़ी जलेबी सब बनता है, मिठाई बनती है। तो ईटा नहीं जल रहा है ना, ब्रिक जो है वहां पे ईंट जो है वो जल नहीं रही है ना, नॉन कंबस्टिबल है ना। फिर इसका बेटा आयरन, लोहा। अब बोलोगे सर आयरन तो पिघल जाता है जब बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। पिघल जाता है, उसका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में उसका स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती, वो लाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे बेटा उसका वहां पे कंबशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है बेटा नेल्स, तुम्हारे नाखून, प्रोटीन होते हैं नाखून, ठीक है, और इनमें भी आग नहीं लगती आसानी से, ठीक है। फिर है बेटा ग्लास। तो ये है नॉन कंबस्टिबल और ये है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जितनी भी चीजें हमें आसपास दिख रही हैं दुनिया जहान में, हर चीजों को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। समझ गए होगे? समझ गए क्या? समझ गए होगे मान लेता हूं। अब आता है बेटा इग्निशन टेम्परेचर। जैसे बाइक वगैरह स्टार्ट होती है ना, तो उसमें इग्निशन होता है। इग्निशन मतलब क्या होता है? बाइक का मैकेनिज्म, बाइक का, स्कूटी का, कार का, कोई भी का भी एक बेटा मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म काम कैसे करता है समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें समझाता हूं। एक बेटा पिस्टन होता है, ठीक है, पिस्टन होता है, ठीक है, वहां पे बेटा स्पार्किंग होती है, इग्निशन होता है। और जो पेट्रोल बाइक में भरवाया जाता है, गाड़ी में भरवाया जाता है जो पेट्रोल, वो पेट्रोल ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत थोड़ा थोड़ा आता है और उसी में आग लगती है, इग्निशन होता है। और इग्निशन जब लगता है बेटा छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, और हर बार जब ब्लास्ट होता है तो पिस्टन जो होता है ना बेटा वो अप डाउन करता है। और पिस्टन जब अप डाउन करता है, इस तरह से पिस्टन होता है बेटा इतने एरिया में, यहाँ पे ये पिस्टन है, यहीं पे आग लग रही है, बार बार ब्लास्ट हो रहा है, ये पिस्टन अप डाउन करता है। और ये पिस्टन जो अप डाउन करता है बेटा, इसी से लगी होती है पहिया, ठीक है, इसी लगा होता है चक्का, और आपका यहाँ पे गियर मैकेनिज्म होता है, और इसके अप डाउन करने से टायर जो होता है वो गोल गोल घूमता है और बाइक आगे जाती है। तो इग्निशन मतलब होता है आग लगना किसी भी चीज में, ठीक है। अच्छा, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे आग लग जाए उसको बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, मतलब वो न्यूनतम तापमान, वो सबसे कम तापमान। जैसे कोई तुमको आया एक थप्पड़ मार दिया, तुम गर्म हो गए, तुमने भी उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, क्या तुमको कोई आया, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है तुम्हारे पास आया, तुमको एक थप्पड़ मारा, तुम गर्म हो गए, तुमने उसको 2 थप्पड़ मार दिया, तुमने रिएक्शन दे दिया, मान लेते हैं। तुम्हारा दोस्त आया, दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ये केस ए हो गया, केस बी हो गया। दूसरा सिचुएशन, तुम थे, तुम्हारा दोस्त आया, उसने तुमको ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। या मान लो तुम मोटे हो, मान लो मेरे जैसे मोटे हो, ठीक है, मोटे हो, आया यहाँ पे चिकोटी काट लिया, ठीक है। तो क्या जरूरी है उसको थप्पड़ मारो? हो सकता है ना मारो, हो सकता है मस्ती मजाक कर रहा हो, तुम भी उसके साथ मस्ती मजाक कर लो, होता है ना। तो तुमने इस बार रिएक्शन नहीं दिया, तो क्या तुमने जब रिएक्शन दिया, जब तुम गर्म होकर थप्पड़ मारे, वही तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब वो न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, जब आग लग जाए, जब किसी चीज में आग लग जाए, मिनिमम टेम्परेचर जो होगा बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। जब आग लग जाए मिनिमम जो टेम्परेचर होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब वो टेम्परेचर, वो तापमान जिसमें तुमने कोई रिएक्शन दिया। पहले वाले केस में रिएक्शन दिया जब थप्पड़ मार के गया, दूसरे वाले केस में जब चींटी काट के गया तो रिएक्शन नहीं दिया, तो तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर थप्पड़ है, ठीक है। थप्पड़ मार के गया तो तुमने रिएक्शन दिया, तो इग्निशन टेम्परेचर तुम्हारा थप्पड़ हुआ, चींटी काट के गया तो तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर नहीं हुआ। बात समझ गए? मिनिमम वो टेम्परेचर बेटा जब तुमने कोई रिएक्शन दिया हो, जब कंबशन हो जाए, आग लग जाए किसी चीज में, उसको हम बोल देते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस देखो बेटा उन्हीं चीजों को बोलेंगे। पहली बात तो ये कंबस्टिबल होंगे, मतलब इनमें आग लग रहा है। इनफ्लेमेबल उनको बोलते हैं जिनमें बहुत आसानी से आग लग जाए। तो आग लगना तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कि आग लगे लेकिन बहुत आसानी से आग लग जाए, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत जल्दी रिएक्शन दे रहे, चींटी काटने पर मतलब
तुम खड़े हो, कोई तुम्हारा दूसरा तुमको चींटी काटा, तुमने थप्पड़ लगा दिया, तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसमें क्या आएगा, पेट्रोल आएगा, एलपीजी आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगा। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पूछ सकता है आपके सीएचएस के एग्जाम में। कमेंट बॉक्स में मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं एक, एलपीजी में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। दूसरा होमवर्क आपको देता हूं, सीएनजी का फुल फॉर्म बता देना, सीएनजी का फुल फॉर्म बता देना, और एलपीजी में जो जो गैसेस होती हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, एलपीजी में जो जो गैसेस होती हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और सीएनजी में, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये लिख देना, ये दो काम कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है, डीजल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। केरोसिन हो सकता है क्या, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन का तेल, ठीक है, जिसको घासलेट भी बोलते हैं, केरोसिन हो सकता है। तो ये सब बेटा क्या है, इनफ्लेमेबल। इसमें बहुत कम टेम्परेचर पर आग लग सकती है। पेपर भी लिख सकते हो, पेपर में भी बहुत कम टेम्परेचर पर आग लग जाती है, पेपर भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। अच्छा, अब कंबशन बेटा दो तरह का होता है, जो कंबशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये दो तरह का होता है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है या ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंबशन दो तरह का होता है इस बेसिस पर कि ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट। तुम सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, जेएनवी की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि कम होंगे, बोलोगे सर बढ़ेंगे। तो बेटा आग जिसके अंदर लगेगी वही सिलेबस खत्म करेगा और वही सेलेक्ट होगा। तो कंप्लीट कंबशन यानी कि आग जो है वो ढंग से लगे, कंबशन जो है बहुत बढ़िया से हो, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बढ़िया हो, और ऑक्सीजन का काम मैं करूंगा ना, मैं तुम्हारा सिलेबस खत्म करवाऊंगा, तो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो कंप्लीट कंबशन बेटा तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर होती है, सफिशिएंट सप्लाई होती है, तब उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, उसकी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां पे क्लीन ब्लू फ्लेम दिखेगा, जो लौ दिखेगी, लपट दिखेगी, वो एकदम ब्लू कलर की होगी, क्लीन होगी। कोयला जलते हुए देखा है, कोयला जब बेटा शुरुआत में जलता है ना, ध्यान से सुना मेरी बात, कोयला जब शुरुआत में जलता है तब उसकी लपट होती है पीले कलर की, लाल कलर की, ऑरेंज कलर की, ठीक है। जब जलने के बाद कुछ समय हो जाता है, आधा घंटा बीत जाता है, तब कोयले की लौ जो होती है, लपट जो होती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो एकदम क्लियर ब्लू कलर की हो जाती है। तो पहले बेटा जब वो जल रहा था तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था। बाद में जब उसकी लपट का फ्लेम का लौ का रंग जब बदल गया, जब वो नीले कलर की हो गई, एकदम हल्के नीले कलर की हो गई, कभी कभी दिखाई भी नहीं देती है, तब इसका मतलब वहां पे कंप्लीट कंबशन होने लगा, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे भरपूर है और कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और जब कोयला शुरुआत में जलता है तो वहां पे होता है इनकम्प्लीट कंबशन। याद रहेगा। तो यहाँ पे क्लीन ब्लू फ्लेम, यहाँ पे येलो फ्लेम, रेड फ्लेम, ठीक है, ऑरेंज फ्लेम, ये सब देखने को मिलेगा। गैस, घर में खाना बनता है, ठीक है, गैस जलती है, देखोगे बेटा वहां पे ब्लू फ्लेम आता है, क्योंकि वहां पे बढ़िया से कंबशन होता है। गैस का जो क्या बोलूं उसको मैं, जो जलता है, ठीक है, उसमें तुम देखोगे बेसिकली कि उसमें छोटे 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 होल होते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ढंग से पहुंच सके, ठीक है, ऑक्सीजन जो हो वो ढंग से पहुंच सके, ठीक है। तो इसलिए क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है, गैस भी जब घर में जलती है तब, ठीक है, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है। यहां पे बेटा क्या होगा, CO2 और वाटर निकलेगा। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा बेटा, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। यहां पे मिलेगा CO, CO होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होता है, CO होता है बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहां पे हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेटा सूट मिलेगा। सूट क्या होता है बेटा, रेसिड्यू। लकड़ी जलती है, हमेशा तुम देखोगे बेटा क्या होता है, लकड़ी जब जलती है हमेशा देखोगे लपट जो है, लौ जो है, उसकी फ्लेम जो है वो हमेशा ऑरेंज कलर का, येलो कलर का ही रहता है, ठीक है।
तो जलने के बाद फिर बेटा हमको कोयला मिलता है, उसी कोयले को जब जलाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है, तो हमको रेसिड्यू मिलता है, सूट मिलता है जब भी इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। और कंप्लीट कम्बशन होगा बेटा तो ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कंबशन को हमने डिवाइड किया है अलग अलग टाइप्स में बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। उसको हीट किस तरह की चाहिए उसकी आवश्यकता अनुसार हमने उसको तीन तरह में उसको क्लासिफाई किया है कंबशन को। ठीक है, नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड, जब बाहर से हीट देने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे कंबशन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। किसमें देखने को मिलता है? फास्फोरस में और सोडियम में। अच्छा, बचपन में पढ़ा होगा कि फास्फोरस को और सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों डुबा के रखते हैं केरोसिन में? ताकि वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि जैसे उसको हवा में लेकर आएंगे, ठीक है, पढ़ा होगा ना कि फास्फोरस को सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं या पेट्रोल में डुबा के रखते हैं। इसलिए बेटा डुबा के रखते हैं कि अगर वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, हवा में ऑक्सीजन है, एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वहां पे ऑक्सीजन है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी वो आग पकड़ लेगा अपने आप, हीट देने की जरूरत ही नहीं है। तो कंबशन का एक हो गया कि जब एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत ही नहीं है, नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे में बेटा जो कंबशन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। याद रखोगे क्या? स्पॉन्टेनियस कंबशन, जब बाहर से हीट देने की जरूरत ना हो और आग लग जाए। एग्जाम्पल फास्फोरस और सोडियम, ये दो मेटल हैं, एग्जाम्पल याद रखना है फास्फोरस और सोडियम। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड, हीट की बाहर से आवश्यकता है, बाहर से हीट देने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको फिर हमने दो भाग में बांट दिया है, दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है बेटा रैपिड और एक हो सकता है एक्सप्लोजन। ध्यान से सुनना, एक है रैपिड और एक है एक्सप्लोजन, और पहला वाला था स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड में क्या है बेटा? रैपिड का एग्जांपल है कंबशन ऑफ मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली जलाई, आग लग गई, तुरंत हुआ काम। एक्सप्लोजन, जब बेटा दिवाली में पटाखे जलाते हो ना, वो आता है किसके अंदर? एक्सप्लोजन के अंदर, कंबशन ऑफ फायर क्रैकर्स। तो कंबशन को हमने अलग अलग तरीके से बांट लिया। इसी में बेटा रैपिड वाले में तुम्हारा ज्यादातर आएगा पेट्रोल का जलना, कोयले का जलना, ये सब बेटा कागज का जलना, ये सब तुम्हारा रैपिड में आएगा। एक्सप्लोजन में पटाखे हो गए, बम हो गए, ठीक है, एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, कोई भी बम हो, ठीक है, बुलेट बम हो, अनार हो, चक्री हो, जितने भी तुम्हारे फायर क्रैकर्स है, जितने भी पटाखे हैं, वो सब बेटा किसमें आ जाएंगे? एक्सप्लोजन में। रैपिड में तुम्हारे ज्यादा जितनी चीजें तुम देखते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, वो रैपिड में आएगा। और स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है लेबोरेटरी वगैरह में करवाया जाता है, लैब में। आगे जब थोड़े बड़े हो जाओगे, केमिस्ट्री लेकर पढ़ोगे जीवन में अगर, ठीक है, तो वहां पे फास्फोरस और सोडियम को देखोगे और उनके साथ रिएक्शन करोगे, स्टडी करोगे, मजा आएगा। ठीक है, हमने तो किया है। यहां से बेटा आपके एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। लॉ जो है बेटा, लपट जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे बाहर बेटा इसमें एक आउटर मोस्ट जोन होती है, बीच में मिडिल जोन होती है और सबसे अंदर होती है इनर मोस्ट जोन। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। ये पेज बेटा आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेज आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी बच्चा हो क्लास 8 में अगर अभी पढ़ रहा है तो उसको ये चीज याद होनी चाहिए। अलग अलग एग्जाम्स में, सिर्फ सीएचएस की बात नहीं, सैनिक स्कूल हो गया, जेएनवी हो गया, आप ओलंपियाड देते हो, अलग अलग साइंस ओलंपियाड देते हो, ठीक है, उसमें पूछा जाता है, तो कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सबसे बाहर बेटा आउटर मोस्ट जोन है जिसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। सबसे बाहर क्या बच्चा? आउटर मोस्ट जोन, जिसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट, फिर मिडिल है और फिर इनर मोस्ट है। तो बाहर, मिडिल, इनर, ठीक है। तो नाम तो ऐसे है। अब तीनों का नाम अलग अलग है। सबसे पहले आउटर मोस्ट वाले को बोल रहे हैं नॉन ल्यूमिनस, मिडिल वाले को बोल रहे हैं ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस जो दिखाई ना दे, ल्यूमिनस जो दिखाई दे, और सबसे अंदर बेटा इनर मोस्ट वाले को बोल रहे हैं डार्क जोन। क्या बोल रहे हैं? डार्क जोन। तो आउटर मोस्ट जोन जो है सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस बेटा इसका टेम्परेचर होता है। अब देखो यहाँ पे हॉट आउटर मोस्ट है, इसको ब्लू कलर से भी दिखाया है, नॉन ल्यूमिनस मतलब दिखाई नहीं दे रहा और ब्लू कलर से है। तो यहाँ पे बेटा कंप्लीट कंबशन होगा कि नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना, जस्ट पढ़ाया है। यहाँ पे देखा, जब कंप्लीट कंबशन होगा, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगा। और यहाँ पे तुरंत आ गया इसका एप्लीकेशन, ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा, कंप्लीट कंबशन होगा, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं या आउटर मोस्ट जोन है, हॉटेस्ट जोन है, टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस। कभी मोमबत्ती जलाना, ऐसे जला देना मोमबत्ती, जलते कैसे हो पता है? जब मोमबत्ती के एकदम टिप पे उंगली रखते हो, एकदम ऊपर,
वहां तक लपट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पहुंच रही है, लेकिन वो पहुंच रही है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी बेटा वहीं पे है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी वहीं पे है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहीं पे, और वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, और जलते भी उसी से सबसे ज्यादा है। तो हॉटेस्ट जोन 1400 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है बेटा मिडिल जोन। क्या आता है? मिडिल जोन, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। मिडिल जोन जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जोन। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यहां पे बेटा इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। 1200 डिग्री सेल्सियस कैसा है? येलो कलर का है, तो येलो, रेड, ऑरेंज आएगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जानते हो, पहले ही बताया है। सबसे अंदर बेटा इनर मोस्ट जोन होता है, डार्क जोन होता है। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस सबसे कम, यहीं पे ब्लैक कलर यहां पे दिखाई देता है। अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स। देखो, वैक्स जो है वो सॉलिड में है, गर्म होता है, लिक्विड में भी वहीं पे चेंज हो जाता है। मोमबत्ती जो होती है बेटा वहीं पे जलती है, वहीं पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, और लिक्विड से वहीं पे गैस में भी चेंज हो जाती है। मोमबत्ती तुमने जलाया होगा, तुम जानते हो उसके बारे में। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर वाला जोन दिखाई देता है एकदम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेटा मोमबत्ती के वेपर वगैरह हैं, लिक्विड स्टेट में है, यहीं पे उसकी दिया की मोमबत्ती की बत्ती भी है, और यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है। सबसे बाहर की तरफ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रहा है, मिडिल वाले में थोड़ा सा कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सबसे अंदर वाले में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर है, और इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो इनर मोस्ट में और मिडिल मोस्ट में बेटा दोनों में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, आउटर मोस्ट वाले में सिर्फ क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। पहली बात, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस। नाम क्या है? आउटर मोस्ट, मिडिल, इनर मोस्ट। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, डार्क जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन। 1400 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, ब्लू, येलो, ब्लैक। इतनी चीज याद रखो। कैंडल फ्लेम खत्म, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी है। कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। समझ गए? हो गए? समझ गए क्या? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर। अब इसके बाद बेटा बात आती है फ्यूल की। फ्यूल मतलब ईंधन। ठीक है, फ्यूल क्या होता है बेटा? कंबस्टिबल होता है। सीधी सी बात है, फ्यूल में आग लगती है, कंबस्टिबल होता है, सिग्निफिकेंट एनर्जी, मतलब बढ़िया मात्रा में एनर्जी देता, भर भर के हमको एनर्जी देता, तभी तो उसको फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हम एनर्जी लेना चाहते हैं, उससे एनर्जी लेके हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, मोटर चलाएंगे। ठीक है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, तीन एग्जांपल्स है, तीनों आपको याद होने चाहिए। सॉलिड फ्यूल में क्या आएगा बेटा? वुड, लकड़ी आएगी, कोयला आएगा, यही बेटा वो भी लिख सकते हो, काऊ डंग। ठीक है, काऊ डंग, काऊ डंग यानी कि उपला, उपला, गौरी, या और क्या बोलते हैं उसको? कंडा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा किसमें? सॉलिड फ्यूल में। लिक्विड फ्यूल में क्या आएगा? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। ठीक है, अच्छा। गैसियस फ्यूल में एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म बताया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। ठीक है, अच्छा। आइडियल फ्यूल क्या होता है बेटा? आइडियल स्टूडेंट क्या होता है ये बताओ। आइडियल स्टूडेंट पता है? जो स्कूल जाए रोज, कभी एब्सेंट ना करे, कभी गोला ना मारे स्कूल से। और कौन होता है आइडियल स्टूडेंट? रोज स्कूल जाए, टाइम से स्कूल जाए, दूसरा काम क्या करे बेटा? कभी गोला ना मारे, होमवर्क टाइम से करे, रोज पढ़ाई करे, 1 घंटे से 1.5 घंटे रोज खेले भी, खेलना भी जरूरी है, 1 से 1.5 घंटे रोज खेलता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, कपड़े गंदे नहीं करता है। ठीक है, घर पे क्या करता है? बड़ों का सम्मान करता है, आदर सम्मान करता है। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल। आइडियल क्या बेटा पॉसिबल है क्या? आइडियल पॉसिबल है क्या? तो बोलोगे सर आइडियल पॉसिबल नहीं। सही बात है, आइडियल पॉसिबल नहीं है, आइडियल स्टूडेंट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आइडियल की तरह बन सके। जैसे एक कोई आइडियल स्टूडेंट को हम मान लेते हैं कि ये एक आइडियल स्टूडेंट है, इसके ये गुण होने चाहिए। हम आइडियल की तरफ पहुंचने की कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, हम आइडियल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे ही आइडियल फ्यूल का कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में, कोई आइडियल फ्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन आइडियल फ्यूल के क्या क्या गुण होने चाहिए वो हमारे सामने बेटा लिखे हुए हैं। आइडियल फ्यूल के क्या क्या गुण होने चाहिए? इजी अवेलेबिलिटी, मतलब आसानी से मिल जाए, कि जब हमको आग जलाने की जरूरत पड़े, कंबशन करने की जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। ये नहीं कि उसको ढूंढने जा रहे हैं, जंगल में मिल ही नहीं रहा है, आसानी से मिलना चाहिए। इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, सस्ता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट जो है बढ़िया मात्रा में मिले, हमें बढ़िया हीट मिले,
ठीक है। और चौथा क्या बेटा, नो अनडिजायरेबल रेसिड्यू, मतलब जलने के बाद कोई ऐसी चीज ना छोड़े, मतलब राख कोयला जैसी चीजें ना हो, जले खत्म हो जाए। जैसे अब देखो, अब इनमें देखो सब में अलग अलग चीजें तुम्हें मिलेंगी। इजी अवेलेबिलिटी, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल क्या आसानी से मिल जाता है? बोलोगे हाँ सर, गाड़ी लिए, पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवाए, मिल गया। नहीं, पेट्रोल जो होता है बेटा उसकी माइनिंग होती है, ठीक है, खुदाई होती है उसकी, पेट्रोलियम की, बहुत मेहनत से मिलता है पेट्रोल, तो इजीली अवेलेबल तो नहीं है पेट्रोल। अच्छा, इकोनॉमिकल, दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल, सस्ता है पेट्रोल, जान निकल जा रही है पेट्रोल भरवाने में, तो पेट्रोल सस्ता भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाँ पेट्रोल जलता है तो बहुत एनर्जी देता है, बहुत अच्छी बात है। नो अनडिजायरेबल रेसिड्यू, पेट्रोल जलता है, जल के खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो ये दोनों पॉइंट में तो पेट्रोल सही बैठ रहा है, लेकिन इन दोनों के लिए पेट्रोल गलत हो जा रहा है कि आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है और महंगा है। बाकी दोनों में सही बैठ रहा है। चलो दूसरा ले लेते हैं बेटा, कोयला। कोयला ले लेते हैं, इजी अवेलेबिलिटी, कोयला आसानी से मिलता है, पेट्रोल से तो ज्यादा आसानी से मिलता है, पेट्रोल से तो थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है। इकोनॉमिकल, कोयला सस्ता है, पेट्रोल से तो सस्ता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी मिलता है कोयला से, लेकिन अनडिजायरेबल रेसिड्यू, कोयला जलता है तो राख मिलता है ना, तो यहां पे फेल कर जाएगा कोयला। तो कोई भी बेटा फ्यूल जो है, कोई भी ईंधन जो हम यहां पे देख रहे हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, कोई भी इस आइडियल फ्यूल के चारों कैरेक्टर को, चारों पॉइंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आइडियल बच्चा भी नहीं मिल सकता, लेकिन आइडियल जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आइडियल बच्चे की ये गुण हैं, तुम कोशिश करो बेटा कि तुम अगर 10 गुण हैं तो 10 में से 5, 6, 7 उस तरह बनने की कोशिश करनी है हमें। मैं एक आइडियल टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक आइडियल टीचर बनूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जब पढ़ाऊं तो बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो आइडियल की तरफ हम बनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आइडियल बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। हम आइडियल हो बेटा, ये जरूरी नहीं है, और कोई भी नेचर में आइडियल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नेचर में आइडियल नहीं होता है, लेकिन आइडियल बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आइडियल फ्यूल के बारे में था। फिर होता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी, जब आग लग रही है तो हीट हो रहा है ना, गर्मी हो रही है, वहां पे गर्मी पैदा हो रही है, एनर्जी ही है, हीट भी एक तरह की एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जब भी कोई भी चीज जलती है बेटा, तो उसमें एनर्जी जो निकल रही है, हम उसको हीट एनर्जी के रूप में उसको मापने की कोशिश करते हैं। अब उसको नापने का तरीका बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। हीट एनर्जी को नापते हैं, हीट एनर्जी को हम नापते हैं जूल में या कैलोरी में, दोनों में नाप सकते हैं, जूल में भी नाप सकते हैं, कैलोरी में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जूल ले लिया है, किलो जूल। अब किलो जूल क्या है, जैसे किलोग्राम पढ़ते हो ना, ग्राम, 1000 ग्राम होगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम होगा तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, ये पढ़ते हो ना, ऐसे लिखते हो, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। यहां पे के क्या है, किलो, जी क्या है, ग्राम। वैसे ही बेटा 1000 जूल बन जाएगा 1 किलो जूल, के से किलो, जे से जूल। जैसे चैनल है, अभी चैनल देख रहे हो, चैनल में 18,200 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 18,300। अब तुम YouTube पे देखोगे लिखा रहेगा 18.3 के मतलब क्या होता है बेटा, के मतलब होता है 1000, किलो भी लिख सकते हो 1000। तो वैसे ही 1000 जूल को क्या लिख देते हैं बेटा, किलो जूल, 1000 ग्राम को क्या लिख देते हैं, किलोग्राम, के लग जाता है, तुम लोग मेरे से बेहतर जानते हो, ठीक है। तो हीट एनर्जी इन किलो जूल प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। समझ गए, 1 किलो फ्यूल को जलाओगे, 1 किलो ईंधन को जलाओगे, जितनी एनर्जी निकलेगी किलो जूल में, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भरपूर होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे नापते हैं बेटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कैलोरीफिक वैल्यू बेटा कैसे नापते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम, मास ऑफ फ्यूल केजी। मान लो हमने 4 किलो जलाया, 4 किलो कोयला लिया, जलाया, और 4000 किलो जूल एनर्जी निकला। मान लो हमने लिया 4 kg कोल और इसको जलाया, जलाने के बाद बेटा 4000 किलो जूल एनर्जी आया। अब इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो 4000 बटे 4 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 किलो जूल पर केजी, 1000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब ये देखो सबका अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू, काऊ डंग का, काऊ डंग केक यानी कि उपला, ठीक है, गौरी, कंडा, गोईठा 8000 किलो जूल पर केजी। कोयला है 30,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलो कोयला जलाओगे तो 30,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। सीएनजी
50,000 किलो जूल पर केजी, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा देखो 1,50,000 किलो जूल पर केजी। ये मैंने लिख दिया बेटा, इसको याद नहीं करना है, ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा फिर है बेटा कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ईंधन है बेटा, इनको बचाने की जरूरत है हमें। चलो फ्यूल बता दिया तुम्हें, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हाँ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स बेटा जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सबको बचाने की जरूरत है। ठीक है, और इसके वजह से देखो अलग अलग तरह की दिक्कतें होती है। जब इनको हम जलाते हैं तो एसिड रेन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, एसिड रेन फिर से लिख दिया। ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और फ्लड्स होता है। ये सारी चीजें जो आप डिटेल में पढ़ते हो कंजर्वेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम कंबशन और फ्यूल पे ध्यान देते हैं। अब फिर आता है बेटा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फायर ट्राइंगल। फायर ट्राइंगल, ठीक है, फायर ट्राइंगल मतलब आग लगने के लिए, फायर होने के लिए, कंबशन होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है बेटा ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल यानी कि ईंधन, और तीसरा है हीट। जैसे तुमको एक सिंपल सा बेटा, सिंपल सा मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं। माचिस है मेरे हाथ में, ठीक है, अच्छा अब इस माचिस को मैं निकालता हूं, तो मैं मैच स्टिक दिखाता हूं, एक तिल्ली दिखाता हूं। अब एक तिल्ली को तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कई चीजें हैं। ठीक है, हवा में इसको हम जलाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन हमको हवा से मिल जाएगा। फ्यूल, ईंधन का काम क्या करेगा? ईंधन का काम बेटा, यहाँ पे जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी है बेटा, ये ईंधन का काम कर रही है, वुड, फ्यूल। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है बेटा? हीट। हीट कैसे मिलेगा? जब मैं इसको जलाऊंगा बेटा, ठीक है, तो ये जो मैचस्टिक है, माचिस है, इसके ऊपर ये जो तिल्ली का जो सिर होता है बेटा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे फॉस्फोरस लगा हुआ है। फॉस्फोरस के साथ और चीजें होती हैं, रेड फॉस्फोरस होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फॉस्फोरस को हवा में रख दो तो आग लग जाती है, अभी पढ़ाया। तो यहाँ पे प्योर फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस के साथ थोड़ी और चीजें मिक्स कर दी गई हैं। अगर सिर्फ फॉस्फोरस होता तो ऐसे ही रख देते, इसको आग पकड़ लेता, समझे? तो फॉस्फोरस के साथ कुछ और चीजें मिक्स की जाती हैं ताकि इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फिर जब इसको हम, ये भी फॉस्फोरस है और जो यहाँ पे लगा रहता है ना माचिस के साइड में, ये भी फॉस्फोरस है। जब हम दोनों को रब करते हैं, इसको घिसते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से बेटा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो आग लग जाती है। ठीक है, तो यहां पे बेटा आग जब लगी, जब मैंने इस माचिस को जलाया, आग लगी बेटा, यहां पे 3 चीजें हुई। हवा में ऑक्सीजन है, हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, फ्यूल का काम किसने किया? लकड़ी ने किया। फ्यूल का काम लकड़ी ने किया। और यहां पे बेटा हीट कैसे हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हीट हुआ। जब मैंने माचिस को तिल्ले से घिसा, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से हीट हुआ, वहां पे हीट हुआ, और जैसे बेटा हीट हुआ, आग लग गई, फॉस्फोरस जल गया। फॉस्फोरस जलता है थोड़ी देर, और फिर जो वहां पे फ्यूल का काम करने के लिए जो लकड़ी है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स इन द फायर ट्राइंगल। अब आग को अगर बेटा हमको बुझाना है, ठीक है, आग अगर लग रही है तो 3 कारणों से लग रही है। ठीक है, आग अगर लग रही है तो 3 कारणों से लग रही है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट की वजह से आग लग जा रही है। तीनों में से कोई भी एक चीज को हटा देंगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बेटा फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जिसको हम आग बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए यूज में लेते हैं। अब ये वाटर, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैंकेट। अच्छा, पानी का इस्तेमाल करेंगे बेटा तो क्या होगा? टेम्परेचर तुरंत कम आ जाएगा, टेम्परेचर कम आ जाएगा और आग जो है वो बुझ जाएगी। देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे फायर ट्रायंगल में। ठीक है, देखो फायर ट्रायंगल में बेटा क्या क्या चीजें? ऑक्सीजन है, फ्यूल है, हीट है। जैसे ही बेटा पानी का इस्तेमाल करोगे, हीट, टेम्परेचर कम होगा, हीट कम हो जाएगा और आग जो है वो बुझ जाएगी। दूसरा है ब्लैंकेट। मान लो आग लगी हुई है बेटा, ठीक है, किसी चीज में आग लग रही है, ब्लैंकेट से उसको ढक दिया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हो गया और आग जो है वो बुझ जाएगी। सैंड का इस्तेमाल भी बेटा इसीलिए करते हैं, सैंड का इस्तेमाल भी इसीलिए करते हैं। और चौथा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगा? ऑक्सीजन का अपोजिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कम कर जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है एनवायरमेंट में और आग लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा बेटा चैप्टर, एक टॉपिक था कंबशन और फ्लेम। ठीक है, एक टॉपिक था आपका कंबशन और फ्लेम, जो मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया है। ठीक है,
तो ये था बेटा कंबशन एंड फ्लेम, आपका डेमो लेक्चर। ठीक है, बाकी हम लोग यूट्यूब पे और पढ़ेंगे। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पूरा लेक्चर आपने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। और जो 2 होमवर्क दिए, पहला सीएनजी का फुल फॉर्म और दूसरा एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती हैं, दोनों कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी बेटा किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।